जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ के चैप्टर नंबर 3 की 3.2 एक्सरसाइज। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3.1 पढ़ा दी है। अब मैं आपको 3.2 बताने जा रहा हूँ, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और समझिए। देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन्होंने कहा है कि नीचे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं और इन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दोस्तों 3.1 में हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था। हमारे पास इक्वेशंस थी, हमने उन्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करना। मतलब एक की वैल्यू निकालेंगे फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे और एक को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर इसमें से कोई एक इक्वेशन लेकर के वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन ली है और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख ली। अब इस y को इस तरफ भेजेंगे। जब भी किसी नंबर को या किसी भी एक्स वाई जेड को इस तरफ से उस तरफ भेजते हैं, उस तरफ से इस तरफ भेजते हैं, तो उसके निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा y प्लस का था, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हो गया माइनस का। तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। इसको नेम दे देंगे समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 3। समीकरण हिंदी में कहते हैं, तो इसके यहाँ पे नेमिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप समीकरण लिखेंगे। फिर लिखेंगे पुट द एक्स। अब इसी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया है, तो अब की सेम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो पुट एक्स बराबर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखेंगे। ठीक, एक्स की जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस वाई। ठीक, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, एक ही में मिल गया है तो आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस माइनस हो जाएगा 2y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो वाई 2y और माइनस का आएगा। ठीक है, और ये 14 को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा -2y बराबर -10। माइनस से माइनस कट जाएगा। इक्वल में जब भी कोई भी चीज़ सेम होती है, या नंबर सेम होते हैं या साइन सेम होते हैं, तो कट जाते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा। y देखिए कोई भी संख्या इंटू में होती है तो अपॉन में चली जाती है, आप जानते होंगे। तो y इक्वल टू 10/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 1 2 2 5 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखिए y की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, मेथड से। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब है कि इन इक्वेशंस में हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले भी हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी ग्राफिकल मेथड से। इसके आगे एक और मेथड आएगा एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो y की हमने वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन हमने लिखा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया 14 और y की वैल्यू 5 आई है तो इसकी जगह पे 5 रखेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस करने पर। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आप समझते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो दोस्तों ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, फिर दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें x y नहीं है, s t है, तो इसमें s की वैल्यू निकालेंगे, -t उस तरफ भेजेंगे, +t का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देंगे। उसके बाद इस s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट x बराबर 3 + t इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को नोट कर लेंगे ऊपर से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, s की जगह पे 3 + t/3, और ये हमारा बाकी दिया हुआ था। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से भी समझ सकते हैं, आपको सिखाया गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे की भी मल्टीप्लाई हो जाती है। या एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए, ये ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 में आएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और 3t हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। ठीक, और इधर ये 6 रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 या 6 और ये 2t हो जाएगा, ठीक, और प्लस 3t और ये 6 6 या 36 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5t हो जाएगा, इस 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था। फिर सॉल्व करेंगे 30 आएगा, ये इनटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसको काटेंगे, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे, फिर s इज इक्वल टू 3 + t, तो t कितना आया था 6, तो 3 + 3 तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो जाता है सेकंड पार्ट। अब इसके समझते हैं थर्ड पार्ट को। तो दोस्तों ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है दोस्तों। देखिए इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी एक पहले वाले इक्वेशन को लेकर के x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू नहीं निकाली है। तो दोस्तों आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली क्योंकि मुझे y की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा ईजी लग रही थी। जो भी आप वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे, ये दोस्तों ये वाली लाइन कट है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए इस y को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, और इस 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। इसको सीधा लिख लेंगे यानी y पहले लिख लेंगे और इस पूरे को बाद में लिख देंगे। इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब इस इक्वेशन 3 का हम वैल्यू सेकंड में रख देंगे, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3x - 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हम इधर नोट कर लेंगे, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे नोट कर ली। देखिए 9x - 3 और y की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे y की 3x - 3 और इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9x - 3 3 9 9x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 9, ठीक। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस की भी अंदर इंटू हो जाती है, इक्वल टू 9। देखिए जब भी नंबर सेम होते हैं और साइन अपोजिट होते हैं, मानिए प्लस का ये माइनस का है, साइन अपोजिट है, नंबर सेम है, तो ये कट जाते हैं, तो इनको काट देंगे। यहाँ पे हमारा बचेगा 9, इधर भी बचेगा 9। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल आ गए, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू नहीं आई है, ना x की वैल्यू आई है ना y की वैल्यू आई, दोनों इक्वल आ गए। तो जब भी दोनों में इक्वल आ जाएंगे तो इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। तो हम लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। माने अब इसको अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें अनेक सॉल्यूशन आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे। तो इसलिए इसको यहीं पे लिख के इतना ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है 4 पार्ट। तो दोस्तों अब समझते हैं इसका 4 पार्ट। देखिए ये हमारा 4 पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स हमारे पास पॉइंट में है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी सिंपल इक्वेशंस बन जाएं। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2/10 हो जाएगा, ठीक है, 0.2/10 होगा। पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, तो नीचे 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये 0.2 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 2/10 होगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 कट जाएगा, अंततः क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आप मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से बार बार सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x 3y 13 4x 5y 23, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 सेकंड नेमिंग कर देंगे इनकी हम, ठीक। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इस 3y को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये 2 इंटू में है तो जो भी इंटू में होता है वो अपॉन में आ जाता है। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सेकंड हमारी ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये देखिए x की जगह पे हमने रख दिया x की वैल्यू, और ये बाकी 5 5 23, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे 2 है और ऊपर 4 है, तो ऊपर नीचे अगर कटने वाले होते हैं तो काट देते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा। फिर इसको हम लिख लेंगे 2, और ये बाकी का जितना भी हमारा पार्ट बचा हो वो सेम है, लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे अगली बार, अगले स्टेप में। ये
13 2 26 और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। y फिर 5y 23। अब देखिए 6y है, यहाँ पे 5y, ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1y बचेगा, तो y लिखेंगे माइनस का y। जो भी नंबर बड़ा होता है निशान उसी का लगाते हैं, यहाँ पे 6 बड़ा है तो माइनस का निशान लगाएंगे। इस 26 को उस तरफ भेज देंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -26 बड़ा है इसलिए माइनस का आ गया। और ये माइनस से माइनस अगली बार में कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, y = 3 इन इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, यहाँ पे y की वैल्यू हमने रख दी 3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2। सॉल्व करना आपको आता ही होगा गुणा भाग, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है 4th पार्ट। आप समझते हैं 5th पार्ट। ये दोस्तों हमारा 5th पार्ट है। 5th पार्ट हमारा रूट वाला क्वेश्चन है। हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 सेकंड बनाएंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे किया था। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पे बराबर में 0 है तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये इनटू में है, √2 इनटू में, तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखेंगे पुट x = -√3y अपॉन √2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम पुट करेंगे x की जगह पे, देखिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, -√3 अपॉन √2y। फिर देखिए जब भी रूट की इंटू होती है तो वही संख्या आती है। जब भी जैसे √3 इंटू में √3 करेंगे तो 3 आएगा, यानी रूट वाली जब भी सेम संख्याओं की गुणा होती है तो वही संख्या आती है। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और माइनस रहेगा तो y रहेगा, और ये अपॉन में √2 -√2y = 0। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y आ जाएगा 1 जा, और ये √2 इंटू होगी तो 2 आएगा। जैसे 3 आ गया, √3 इंटू √3 3, ऐसे √2 इंटू √2 तो 2, ठीक है। जब भी रूट वाली सेम संख्या मल्टीप्लाई करती हैं तो वही संख्या आती है। तो -2y और ये 1 बार में हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे तो √2 1 जा √2 बराबर में 0। ये 5y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 5, और ये बड़ा है तो निशान माइनस का लगा देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ फिर से होगी, यहाँ पे 1 मानेंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे अगली बार, ठीक। फिर ये इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, y = 0.-5, तो y = 0। 0 के नीचे कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 0 होता है, इसलिए y की वैल्यू आ जाएगी 0। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे हमेशा की तरह। तो पुट इज y = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये थी, तो y की जगह पे 0 रखेंगे। किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, 0.√2, और 0 के नीचे कोई भी चीज़ लिखी होती है तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो x = आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाता है 5th पार्ट। अब इसका समझते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट 6th पार्ट। देखिए ये हमारा इसका 6th पार्ट है। इन दोनों को भी हम इक्वेशन नंबर 1 2 बनाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहाँ से हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये नंबर्स अपॉन में है तो सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y, ठीक, माइनस, और 3 2 जा 6। देखिए ये यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 2 जा 12 माइनस का, ये 1 मान लेंगे नीचे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये x के इंटू में 9 है तो 9 अपॉन में भी जा सकता है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार सीधा लिख लेंगे, 10y को पहले लिख लेंगे, -12 को बाद में लिख लेंगे, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 इंटू में है तो 9 नीचे लिख देंगे, जो भी इंटू में होता है वो अपॉन में आ जाता है। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमारे पास अपॉन में अगर सब पुट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमने लिख ली है, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 3y अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी अपॉन में 6 है। जब भी नंबर्स इक्वल में होते हैं और बराबर होते हैं तो कट जाते हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा, हमारी इक्वेशन निकल के आएगी 2x + 3y = 13। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक।
अब जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो हम इसमें पुट करेंगे। अभी देखिए ये हमारी एकदम सरल सी इक्वेशन हो गई है, इसमें पुट कर देते तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना कठिन हो जाता। तो पुट x इजकल टू 10y माइनस 12 अपॉन में 9 इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 हमारी यही इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे। देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। x की जगह पे हमने रख दिया 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इजकल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे, 10 टू द 20y हो जाएगा माइनस 12 टू द 24, ठीक, अपॉन में 9 रहेगा और ये 3y 13। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 20y माइनस 24 ऐसे ही आ जाएगा, 3 9 से हो जाएगा 27y, ठीक, अपॉन में 9 1 जा 9, ठीक। एलसीएम समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई समझिए, बात एक ही है। यहाँ पे 13 रहेगा, यहाँ पे देखिए 20y 27 में 47y हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 24, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 117 आएगा। 13 9 से होता है 117। फिर अगले स्टेप में 24 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस कर देंगे 141 आएगा, ये इंटू में अपॉन में आ जाएगा 47, ये काटेंगे 47 1 जा 47, 47 3 जा होता है 41। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारी है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, ये 30 माइनस 12 होगा, सॉल्व करेंगे 18 अपॉन माइनस 9, इसको काटेंगे तो x इजकल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसमें 6 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, ये आपका 6 क्वेश्चन यानी इसका 6 पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।